Hello students, welcome to the ASM classes, and now we will discuss in this class the force and torque acting on a electric dipole in a uniform electric field. That means एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण। यहाँ पर फोर्स भी पढ़ना है और यहाँ पर टॉर्क भी पढ़ना है। किस पर पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव पर पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर पढ़ना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर रखा हुआ है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ समझते हैं, देखिए इस डायग्राम से यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है कि जो लाइनें बनाई गई हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और बराबर दूरियों पर हैं। ओके, इसके बीच में हमने एक डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, जिसका माइनस सिरा इधर है और प्लस सिरा इधर है। ओके, क्योंकि प्लस आवेश इधर रखा हुआ है और माइनस आवेश इधर रखा हुआ है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है आप सबको पता है, 12 हो लेते हैं हम लोग। अब ये जो कितने एंगल पर रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो थीटा यहाँ पर भी थीटा होगा। हर जगह हर एक लाइन से, जितनी भी लाइन अगर यहाँ पर बना दी, हर एक लाइन से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, तो देखिए इस आवेश पर भी एक बल लगेगा और इस आवेश पर भी बल लगेगा। इस आवेश पर बल किधर की ओर लगेगा? वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? इस पॉइंट को मान लिया जाए बी पॉइंट और इस पॉइंट को मान लिया जाए ए पॉइंट। तो इस पर एफ ए जो वर्क करेगा वो करेगा क्यू ई। किसकी डायरेक्शन में करेगा? देखिए वो डायरेक्शन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी। क्योंकि हमने पढ़ाया था कि जो प्लस क्यू आवेश होता है उस पर जो फोर्स वर्क करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और जो माइनस चार्ज होता है उस पर भी एक फोर्स वर्क करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू ई। तो प्लस क्यू आवेश पर कितना बल काम कर रहा है? एफ बी कितना है? क्यू ई। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इसका और इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण क्या है? बराबर है आपस में। अब सबसे पहले बात आती है कि इस पर टोटल बल कितना वर्क करता है। यहाँ पर इस पर तो क्यू ही कर रहा है, इस पर भी क्यू हो रहा है, लेकिन टोटल बल कितना कर रहा है? रिजल्टेंट फोर्स कितना वर्क कर रहा है इस डाइपोल पर? बात आती है। चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल, ठीक। तो अब जब फोर्स की बात आती है तो रिजल्टेंट फोर्स की बात आती है। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना है यहाँ पर? देखिए मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसे जो जोड़ा और जो घटाया जाता है, रिजल्टेंट निकाला जाता है, वो निकाला जाता है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर की ओर है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, मतलब जस्ट अपोजिट है। और जब जब वेक्टर क्वांटिटी में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है इस तरह से, तो उन क्वांटिटी का क्या निकालते वक्त, रिजल्टेंट निकालते वक्त उन्हें क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में होती है दोनों क्वांटिटी, क्या कर दिया जाता है? उन्हें ऐड कर दिया जाता है उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। ओके, अब तो यहाँ पर क्या होगा? एफ ए माइनस एफ बी घटा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू ई। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? देखिए नीचे वाले का कितना है? क्यू ई। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आप जब कैंसिल आउट हो गए हैं तो यहाँ पर टोटल जो फोर्स आया वो कितना आया है? 0 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो टोटल फोर्स वर्क करता है वो कितना करता है? 0 करता है। ओके, यूनिफॉर्म याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये 0 भी नहीं हो सकता, याद रखना। मतलब ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर एक समान न होकर असमान हो जाए। ओके, अब बात आती है हमारी किसकी? अब बात आती है टॉर्क की, कि टॉर्क ऑन डाइपोल। देखिए टॉर्क की जब जब बात आती है तब तब मैं एक यहाँ पर बात बताता हूँ। क्या बात बताता हूँ? कि जो ये फोर्स वर्क कर रहा है ना, तो इसकी क्रिया रेखा क्या है? इसकी क्रिया रेखा ये है, मतलब जिस रेखा पर ये वर्क करता है, जिस रेखा के अलोंग ये वर्क करता है उसे बोलते हैं इसकी क्रिया रेखा। तो इसकी क्रिया रेखा देखो, ये हो गई नहीं हो गई? इसकी क्रिया रेखा क्या होगी? ये बना दिया मैंने। इसकी क्रिया रेखा ये होगी, बिल्कुल होगी। अब इसकी क्रिया, ये इस क्रिया रेखा के अलोंग वर्क कर रहा है और ये इस क्रिया रेखा के अलोंग वर्क कर रहा है। ओके, यहां पर हमेशा जब टॉर्क की बात आती है तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हमेशा याद कर लो अच्छे से। टॉर्क मतलब बलाघूर्ण जो होता है, ये बलाघूर्ण क्या होता है? देखिए, एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी।
अच्छे से याद कर लो, ये जब जब हम निकालेंगे तब तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पर क्रिया रेखा क्या है, इस वाले बल की क्रिया रेखा क्या है, इस वाले बल की क्रिया रेखा हो गई भाई ये, और इस वाले बल की क्रिया रेखा क्या हो गई, ये हो गई। इसके बीच की दूरी, लंबा दूरी कौन सी होगी, यहाँ से ले लो सीधी सीधी, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, लेकिन हमें जो आसान होगी वो लेंगे। तो हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर सीधी सीधी, और यहाँ पर बनाते हैं ओ। तो यहाँ पर देखो बी ओ जो है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, ये दूरी हो गई। ओके, तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं हम फॉर्मूला आगे, टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू यहाँ पर ओ वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एफ क्या है, एफ कोई भी बल हो सकता है, ये वाला बल हो सकता है या फिर ये वाला बल हो सकता है, कोई भी बल हो सकता है यहाँ पर। ओके, लेकिन कोई एक बल। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ओ बी चाहिए। यहाँ से देख लें, ओ बी अगर मुझे निकालना है और मुझे एक कण पता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, कौन सा, ए बी ओ, त्रिभुज ए ओ बी में। अब देखिए ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, नहीं होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि मैंने बोला कि हर एक लाइन के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा क्या, डाइपोल। और यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तो ये मैंने थीटा मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं साइन थीटा ले लूँगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब कितना हो गया, ओ बी अपॉन 2l। तो ओ बी इक्वल टू हो चुका है कितना, 2l साइन थीटा। अब देखिए आगे समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर f की वैल्यू रखेंगे और ओ बी की वैल्यू रख देंगे। तो f की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए 2ql, 2l इसके साथ लिख दिया और इंटू ई साइन थीटा। ओके, चूंकि हम जानते हैं जो 2ql होता है वो क्या होता है, वो p होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये आ जाता है हमारा रिजल्टेंट टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, मतलब बल आघूर्ण जो डायपोल की अगर काम करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का काम करता है। अब इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा, वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यहाँ पर क्रॉस क्यों आया, क्योंकि जो भी फॉर्मूले साइन के साथ लिखे जाते हैं वेक्टर में, वो उन्हें क्रॉस के साथ लिखा जाता है, और जो क्रॉस के साथ लिखा जाता है, और जो कोस में होते हैं उन्हें डॉट के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, फिर आगे ही कहानी आती है, थोड़ी सी देखिए क्या आती है। केस फर्स्ट आता है, देखिए केस फर्स्ट है यहाँ पर कि जब थीटा इक्वल टू 0, तो तब क्या होगा, देखिए तब टॉर्क इक्वल टू यहाँ पर पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, सब 0 हो जाएगा। तब कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा, और उस टाइम ये जो डाइपोल है हमारा वो कैसा हो जाएगा, इसके अलोंग हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के अलोंग हो जाएगा, मतलब ये वाला सिरा इधर को आ जाएगा इस के। ठीक, केस 2 क्या होता है, केस 2 में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90। ओके, तो थीटा इक्वल टू 90 है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर टॉर्क कितना आ गया है, टॉर्क इक्वल टू पी ई आ चुका है। ओके, अब देखिए एक बात और आती है यहाँ पर कि जो टॉर्क आया है वो भी हमारी सदिश राशि है, और सदिश राशि की है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो होती है इस वैद्युत जो द्विध्रुव है इसके लंबवत, मतलब इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर, जस्ट परपेंडिकुलर अंदर की ओर। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने देखिए क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है वो कितना लगता है, या फिर किसी वैद्युत द्विध्रुव पर हमारा टॉर्क जो लगता है वो कितना लगता है, ये हमने पढ़ लिया है। और आई थिंक समझ में आया होगा, और समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।